किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन भयो और प्रथम मिलन के बाद थोड़ी देर क्रीड़ा करी। क्रीड़ा करने के बाद श्याम सुंदर बोले, हे लाडली जू, आप कभी हमारे निवास पर पधारो। किशोरी जी बोली, हाँ एक दिन जरूर आऊंगी, काउदना अवकाश भयो। तो अब दोनों जा रही हैं वहां से। श्याम सुंदर अपने घर को जा रहे हैं और किशोरी जी अपने घर को जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रूप माधुरी पर ऐसे मोहित भये हैं कि जा तो रहे हैं कुंजन में, लेकिन एक दूसरे को देखते 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 आगे एक कुंज ऐसी आवे, दोनों फिर से मिल जामे। अरे हम तो फिर से यहीं आ गए, आप सुनो, आप वहां से जाओ, पल्लंगते में यहाँ ते जाऊंगा। दोनों एक दूसरे रास्ता भटक करके जामे, लेकिन आगे आकर के फिर मिल जामे। किशोरी जी बोली, अब एक काम करो, मैं यहीं खड़ी हूं, पहले तुम जाओ। किशोरी जी, ठाकुर जी के नाम मैं खड़ा हूं, पहले तुम जाओ यहाँ से, फिर जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन व्यतीत है गयो, ना किशोरी जी जामे ना श्याम सुंदर जामे। दोनों को मन रहे कि हम दोनों संग ही निवास करें, संग ही विराजें, संग में ही आनंद करें। ऐसा भाव किशोरी जी जब से मिलके आई हैं श्याम सुंदर से, तब से दिन रात ठाकुर जी को ही चिंतन कर रही हैं। बंधुओं देखो, वैसे तो ये परमात्मा है, वैसे तो ये पर ब्रह्म, इनको सब पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी लीला करने आए हैं तो पूर्ण लीला में ही रहते हैं। उस समय ये भाव नहीं है कि किशोरी जी क्यों याद कर रही हैं ठाकुर जी को, वे तो भगवान है, वे तो जानती हैं कि कौन श्याम सुंदर कैसे क्या, तो फिर ये क्या है। अरे भाई, जब ठाकुर जी लीला में पधारते हैं तो पूर्ण लीला के होके आते हैं। तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का, श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहाँ श्याम सुंदर को है, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं, कहाँ है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी, कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पे खोजें, लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली, आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु, हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामे ते एक व्यसन निकरे, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तू जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम है। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुलाई रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चले गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछे, कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां ने आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ है। बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सोई बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली, देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास, और क्या कह रहे हैं, मैया ने हाथ पांव पकड़ लिया। बोले लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी है छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो? बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। कायते कहीं बहू? बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन मैया मेरी पहले ही सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुंह को। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भरमू मत लेके आइयो। क्यों? मौत तो दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे। तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रह करेंगे। और पैनी सी तो नाक हो बाकी, कैसी तोता जैसी,
और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और जैसे तू बा के सामने आ जाया करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में ती नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुंह को। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बातन ने सुन नहीं है, बोले ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, बोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू? हाँ लालवाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे, तू तो बाबा ते अभी कह दे मेरे काजी को घोड़ी ले आवेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, गोपीन ने बुलाए कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में, और मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाके ते मधुमंगल श्रीधामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू? इतने में ही बाहर से किशोर जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसी किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया मुझे लगा बहू आ गई दिखे, ये तो स्वर का ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। भारे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी? मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है गया सामने। इतने में ही पीछे से यशोदा जी ने कर करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी आदि आदि, अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे, या को रूप कैसो, कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी मृगनैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर, मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तो को हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगाए लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात होने लगो। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो है। कौन है लाली? कहां ते आई है? तेरो गांव कहाँ है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे। कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा वृषभानु की लाली है? बोले हाँ। वही जो घोटून तक काजल लगावे का है, नहीं समझे? बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं वृषभानु जी। हाँ वही है। हम बे ऐसे तो बड़ो बूढ़ा है गो, लेकिन हम तो खूब बतियावे। आ जाओ बातन ने बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूं। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे तो आनंद ही आवे। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न नहीं रहे है। इतने में ही यशोदा मैया से रोको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ बैठ जा। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगाए, सब कछु दे के गोद भर दई और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना, कह दियो यशोदा जी ने कियो श्रृंगार, कोई कछु ना कहेगो तो थे।
नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं। आहा, यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लालू कौन गाम की छोरी रे, मैंने वासों पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे, हंस हंस के बताए मैं तो बरसाने की छोरी रे, हंस हंस के बतावे वो तो बरसाने की छोरी रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगो, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो।